प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर में करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। किसने कहा बीजेपी को दूसरी सरकारों के काम के उद्घाटन और शिलान्यास का है शौक। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने को लेकर क्यों जारी है सियासत। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। ये एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 602 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज के बीच कई जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे, जिससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में जिस गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का प्रोजेक्ट था। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी को दूसरी सरकारों के काम के उद्घाटन और शिलान्यास का शौक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री आज पुणे के वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह और मुंबई में ICSI के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। कल गृह मंत्री पुणे में CFSL के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और NDRF कर्मियों के साथ लंच भी करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के बाद अब देश के 150 महानगरों के मेयर भी रामलला के दर्शन करेंगे। काशी में हुए मेयर सम्मेलन के बाद आज सभी महापौर अयोध्या धाम पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी के बाद रामलला का दर्शन पूजा करेंगे और सरयू आरती में भी शामिल होंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी की ओर से आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद पीडीपी की ओर से कहा गया कि 370 और 35A को वापस लाने के लिए संघर्षरत पीडीपी प्रमुख रविवार को राजौरी और पुंछ दौरा करेंगी। इस दौरान वो पुंछ में पार्टी के युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने पर AIMIM चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी के मुताबिक अगर लड़की पीएम और सांसद चुन सकती है तो जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती। मोदी सरकार हर मामले को क्रिमिनल लॉ की तरह देखती है। पीएम करते कुछ नहीं, सिर्फ कानून बनाते हैं। ओवैसी इस मामले को लोकसभा में उठाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी 16 साल में ही कर देनी चाहिए। वहीं मामले पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि उम्र बढ़ाने से लड़कियों की आवारगी बढ़ेगी। एसपी सांसद ST हसन ने भी कहा कि अगर लड़की 18 साल की उम्र में वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती है। ईडी की चार्जशीट में महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल में सुकेश ने करीब 10 मॉडल और बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात की है। ईडी अब इन सभी सेलिब्रिटीज की पहचान करने में जुटी है, जिससे सुकेश के साथ इनकी मुलाकात का मकसद पता लगाया जा सके। 200 करोड़ की महाठगी के मामले में ईडी की टीम रैन बैक्सी के मालिक की पत्नी और उनकी बहन को सुकेश के सामने बैठाकर सवाल जवाब कर चुकी है। पूछताछ में सुकेश ने बताया कि उसने 3 किरदार बनकर रैन बैक्सी के मालिक की पत्नी से बात की थी। सुकेश ने ये सारी कॉल स्पूफिंग ऐप के जरिए की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कहां करेंगे विजय संकल्प यात्रा का आगाज। पंजाब में कैप्टन को चुनाव के लिए मिलेगा किसका साथ। और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज करेंगे राजनीतिक पार्टी का ऐलान। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी तमाम अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। JP नड्डा हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। नड्डा यहां रैली को संबोधित करने के बाद पंतद्वीप मैदान से शिव मूर्ति चौक तक रोड शो निकालेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कल गोवा का दौरा करेंगे और गोवा मुक्ति दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के मुताबिक गोवा की आजादी के 60 साल का जश्न मनाने के लिए पीएम को न्योता दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, लेकिन अब मोदी योगी की सरकार में गगनचुंबी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने पिछली सरकारों में गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। शुक्रवार को कैप्टन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बाद कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला जल्द होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। अखिलेश का विजय यात्रा रथ आज जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों से निकलेगा। इससे पहले कल अखिलेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी के दौरे पर हैं। राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी में आज बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ यात्रा में शामिल होंगे। दोनों नेता जगदीशपुर से हारीमऊ तक करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे और हारीमऊ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे पर हैं। सिसोदिया आज बागेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उत्तराखंड के लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियां और योजनाएं बताएंगे। इसके अलावा सिसोदिया बागेश्वर के कौसानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब से अपनी सियासी पारी का आगाज करेंगे। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ प्रेस क्लब में चढ़ूनी आज सुबह करीब 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने राजनीतिक दल का ऐलान करेंगे। किसान आंदोलन के समय चढ़ूनी ने किसानों की मांगों को उठाते हुए आंदोलन को मजबूत किया था। राजस्थान के नागौर की मकराना सीट से बीजेपी विधायक रूपाराम मुरावतिया ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। मुरावतिया ने जन आक्रोश आंदोलन की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने तो कह दिया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हमारी पार्टी के कई बड़े स्तर तक के नेता इस बात पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की वैक्सीन बनाने में भारतीय कंपनी को मिली बड़ी कामयाबी। WHO ने दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। वैक्सीन निर्माता कंपनी ने 1 साल में कितनी करोड़ डोज बनाने का रखा लक्ष्य। सबसे पहले किसे मिलेगी वैक्सीन? ओमिक्रॉन के आतंक से कैसे जूझ रही है पूरी दुनिया? कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। WHO ने बच्चों की वैक्सीन कोवोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर ये पूरे देश के लिए बड़ी राहत की खबर है। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि अगले 6 महीनों में बच्चों के लिए कोरोना का टीका लाने की योजना है। कोवोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी देते हुए WHO ने कहा कि इस वैक्सीन को अब वैश्विक वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम के तहत गरीब देशों को दी जाएगी। नोवोवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक तैयार करने का करार किया है। समझौते के मुताबिक कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए कम से कम 100 करोड़ खुराक वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। अब तक 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के 113 केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और जल्द ही ये पिछले साल कहर बरपाने वाले डेल्टा वेरिएंट को भी पीछे छोड़ सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 91 देशों तक पहुंच गया है और अब तक 27,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा संस्करण की तुलना में तेजी से फैल रहा है। नए कोरोना पॉजिटिव होने वाले 98% मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के नए केस और संक्रमण की दर दोनों घटी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 69 केस आए और 78 मरीज ठीक भी हुए। इस दौरान 57,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 466 हैं और इसमें ओमिक्रॉन के 20 केस हैं। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार ने आज से 5वीं क्लास से ऊपर के सभी स्कूल खोल दिए हैं। राजधानी में प्रदूषण के हालात की समीक्षा के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इसकी इजाजत दी थी। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया। 27 दिसंबर से 5वीं तक के स्कूल भी खोले जा सकते हैं। कोरोना से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से 10 दिन के अंदर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, केरल, बंगाल और राजस्थान को फटकार लगाई है। साथ ही दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका समेत 10 अफ्रीकी देशों के विदेशी यात्रियों पर से ट्रैवल बैन हटा लिया है। नए नियम रविवार से लागू हो जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर ये प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ओमिक्रॉन को रोकने में कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसके बाद कनाडा सरकार ने बैन हटाने का फैसला लिया है। दुनिया भर में 27 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि कोरोना महामारी 2024 तक तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हमें इसके खिलाफ लगातार लड़ते रहना होगा। और अब आपको दिखाएंगे राज्यों की बड़ी खबरें। तेल चुराने वाले गिरोह की मदद करने वाला भ्रष्ट अफसर कहां से हुआ गिरफ्तार? यूपी में कहां पर हुई फिल्मी स्टाइल में फायरिंग? चौकीदारों ने कहां पर अपने ही मालिक को लगाया चूना? और डांस करने से रोकने पर कहां चले लाठी डंडे? राज्यों से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष में। यूपी में मुजफ्फरनगर के जिला आपूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर इंडियन ऑयल के पाइपलाइन से तेल चोरी करके पेट्रोल पंप पर बेचने वाले गिरोह से सांठगांठ का आरोप है। तेल चोरी करने वाले गिरोह ने 2 साल में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का तेल चुराने की बात कबूल की है।
यूपी के चंदौली जिले में बदमाशों की फिल्मी स्टाइल में फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। ये पूरा मामला चंदौली कोट के दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसमें नोक झोंक के बाद हाथापाई हो गई। फिर बात बढ़ते हुए गोलीबारी तक पहुंच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घायलों को थाने ले गई और उनकी तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। यूपी में ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी सोसाइटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग 7th एवेन्यू की 32वीं मंजिल पर रखे कचरे के ढेर में लगी थी और देखते ही देखते चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। एहतियातन लिफ्ट बंद कर दी गई और लोगों को सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। 3 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी में सर्दी कहर ढा रही है। इलाके का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिसकी वजह से पानी की एक एक बूंद जम गई है। झरनों का पानी हिमखंड बन गया है। मौसम की इस मार से परेशान स्थानीय लोग यहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन सेना के जवान यहां अब भी तैनात हैं। मुंबई के कांदिवली के एक बियर बार में कस्टमर और बार के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। दरअसल कुछ लोग बार में डांस करना चाहते थे, लेकिन स्टाफ ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और गाली गलौज के बाद मारपीट की नौबत आ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़े। सूचना मिलने पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई के कांदिवली में 2 शातिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने ही मालिक के घर से लाखों का सामान चुरा लिया। वारदात के वक्त बंगले में रहने वाला परिवार बाहर घूमने गया था। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों गार्ड छत के रास्ते घर में घुसे और कीमती सामान और कैश लेकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इन्हें महज कुछ घंटों के भीतर ही धर दबोचा। दिल्ली के सरोजनी नगर से लूटपाट का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यहाँ लुटेरों ने दिन दहाड़े एक फ्लैट में घुसकर मालिक के साथ मारपीट की और उसे बंधक बनाकर घर से सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटपाट का सारा माल बरामद कर लिया। गोवा में महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत की गई है। इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की। पिंक फोर्स 24 घंटे काम करेगी। शुरुआत में इस फोर्स की तैनाती राज्य के 11 पुलिस थानों में की जाएगी और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अमेज़न को CCI से कैसे लगा डबल झटका? सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से किसे मिलेगा फायदा? हफ्ते भर में निवेशकों को शेयर बाजार में हुआ कितना नुकसान? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखिए मनी 9। CCI ने फ्यूचर कूपन्स के साथ अमेजन के सौदे की मंजूरी को वापस ले लिया है। इसके साथ ही जानकारी छुपाने पर अमेजन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। CCI ने यह फैसला फ्यूचर कूपन्स और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की शिकायत के बाद लिया है। अब फ्यूचर ग्रुप का रिलायंस ग्रुप के साथ 24,500 करोड़ रुपए का सौदा जल्द फाइनल होगा। वाणिज्य मंत्रालय ने बजट पे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 4% का प्रस्ताव किया है। इससे सोने की तस्करी कम होगी और सोने की कीमतों में भी कमी आएगी। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने के दाम भी 3.5% तक कम होंगे और ज्वेलरी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। शेयर बाजारों के लिए ये हफ्ता निराशाजनक रहा है। हफ्ते भर में निवेशकों का 8.5 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुका है। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और निवेशकों के 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शुक्रवार को मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार एक और बड़े सुधार से पीछे हट गई है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और बैंकों के निजीकरण के मुद्दे से पीछे हटने के बाद अब उसने बिजली सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर करने की योजना को टाल दिया है। बिजली बिल का ड्राफ्ट संसद के चालू शीत सत्र में पेश किया जाना था। गांव में रहने वाली महिलाओं को सरकार 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा देगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है जिसके जरिए बैंक अकाउंट में पड़ी रकम के मुकाबले ज्यादा पैसों की निकासी की जा सकती है। अब आप ट्रेन के रूट में पड़ने वाले किसी भी ऐसे स्टेशन जहां ट्रेन रुकती है वहां ट्रेन में बोर्डिंग कर सकते हैं। इस सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा। हालांकि अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बदलाव करना होगा, वरना आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। अब पहले से बुक की गई टिकट में भी बोर्डिंग स्टेशन का नाम बदला जा सकता है। सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए चेतावनी जारी की है। सरकार ने कहा है कि गैर जरूरी यात्रा बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा होने और नए साल का जश्न भीड़ भाड़ में मनाने से बचे। ओमिक्रॉन के डर से मुंबई में पहले ही नए साल के जश्न की पार्टियों पर बैन है।
सरकार टेलीकॉम सेक्टर के 100 साल पुराने कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदलने का मकसद कंपनियों के कारोबार की राह को आसान बनाना है। ऐसे तरीके खोजे जा रहे हैं जिनसे कंपनियां बिना नौकरशाही की मंजूरियों के विलय, विस्तार और संचालन कर सके। ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों के देश में राह आसान नहीं रहेगी। सरकार ने इन कंपनियों के लिए पहले जो नियम जारी किए थे, अब उन पर संयुक्त संसदीय समिति ने भी मुहर लगा दी है। इसमें सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की गई है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों का सर्वर देश में ही होने की शर्त भी रखी गई है। मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9Live को फॉलो करें और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर। वर्ल्ड बैटल ग्राउंड की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। भारत को अत्याधुनिक हथियार देने की किन किन देशों में होड़ मची हुई है, ऑकस की बैठक पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा है और रूस यूक्रेन में कैसे बढ़े जंग के आसार। दुनिया में टेंशन बढ़ाने वाली अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। चीन और पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत को दुनिया के कई देशों से अत्याधुनिक हथियारों को खरीदने के ऑफर मिल रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने ऐलान किया है कि जरूरत पड़ी तो उनका देश अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों को देने के लिए तैयार है। रूस और इजराइल भी अपने यहाँ बने कई अत्याधुनिक हथियार देने की बात कह चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि 3 देशों के समूह AU के US की बैठक में सुरक्षा जैसी तमाम चुनौतियों को लेकर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच सितंबर में AU के US संधि हुई थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि अपनी सुरक्षा चुनौतियों और कई अन्य उद्देश्यों को लेकर 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को इस समूह के सदस्यों की बैठक हुई। ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट में अब तक 66 भारतीय मूल के लड़ाकों के होने की जानकारी मिली है। ये लोग सीरिया से लेकर इराक तक हो रहे हमलों में शामिल हैं। ये दावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद पर जारी नई रिपोर्ट में किया है। अमेरिकी रिपोर्ट में आतंकवाद के खिलाफ जारी भारतीय एजेंसियों की मुहिम की सराहना की गई है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव अब हिंसक रूप लेता दिखाई दे रहा है। क्रीमियाई प्रायद्वीप में रूस समर्थित विद्रोहियों के मोर्टार हमले में यूक्रेन की सेना का एक जवान मारा गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस हिंसा के बाद अब यूक्रेन और रूस में जारी तनाव और ज्यादा गहराने का अंदेशा है। यूक्रेन के सीनियर मिनिस्टर पहले ही 3rd वर्ल्ड वॉर का खतरा जता चुके हैं। यूक्रेन पर हमला करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की अमेरिकी वार्निंग के बाद रूस बैकफुट पर दिख रहा है। रूस जल्द से जल्द अमेरिका के साथ सुरक्षा पर बात करना चाहता है। वहीं रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने एक सुरक्षा दस्तावेज जारी करके अमेरिका को याद दिलाया है कि पूर्व सोवियत देश नाटो गठबंधन के सदस्य नहीं बनाए जा सकते। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान का परमाणु हथियार बनाने के लिए इतने कम समय में यूरेनियम हासिल कर लेना वाकई खतरनाक है। वहीं ईरान के साथ 2015 में परमाणु समझौते को बहाल करने के इरादे से वियना में चल रही वार्ता स्थगित कर दी गई है। ईरान की नई मांगों पर तनाव बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। भारत के एक्शन से सहमे पाकिस्तान ने POK के स्कार्दू में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये श्रीनगर से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। गिलगित बाल्टिस्तान का स्कार्दू एयरपोर्ट पहले सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए चालू था, लेकिन पाकिस्तान ने 2 दिसंबर को इसका दर्जा बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया था। भारत इस बारे में पहले ही ऐतराज जता चुका है। चीन और रूस पर बड़ा प्रहार करने के लिए अमेरिका अपने सबसे शक्तिशाली रडार निर्देशित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अमराम के एडवांस वर्जन F3R को जल सेना में शामिल करेगा। अमेरिका ने F3R को चीन के PL-15 और J-20 को ध्यान में रखकर तैयार किया है। भारत, ताइवान और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने J-15 लड़ाकू विमान के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। चीन ने इसकी तस्वीरें जारी करते हुए खुलासा किया है कि मिसाइल पायलॉन्स, इंफ्रारेड सर्च सिस्टम और पावरफुल रडार से लैस है और इसके पंख आकार में बड़े हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।